हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 26 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स तथा कुछ अन्य ट्रेडिशनल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 24 अगस्त को देश की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है असम के गुवाहाटी में। कहाँ? असम के गुवाहाटी शहर में। 24 अगस्त को देश की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। असम के गुवाहाटी में देश की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। ये लगभग 1.8 किलोमीटर है। 1.8 किलोमीटर। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसी ब्रह्मपुत्र नदी में एक विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, उसका क्या नाम है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप इसी ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी में है और असम में पड़ता है। कहाँ पर? असम में पड़ता है। ये जो सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का उद्घाटन किया गया गुवाहाटी में और ब्रह्मपुत्र नदी पर, इससे क्या होगा? इससे उत्तर और मध्य गुवाहाटी के बीच की जो दूरी है महज जो है 8 मिनटों में ही पूरी हो सकेगी। तो देश की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का उद्घाटन किया गया असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? वर्ष 2020 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये मनाया गया 22 अगस्त को। कब? 22 अगस्त को 2020 का अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। अब ये जो अर्थ ओवरशूट डे है, इस बात का संकेत है कि हम सब ने 2020 के लिए समस्त प्राकृतिक संसाधनों को 22 अगस्त तक ही समाप्त कर लिया। मतलब 2020 का जो प्राकृतिक संसाधन का कोटा होता है मानव के लिए जो है, तो हमने जो है 22 अगस्त को ही जो है पूरे वर्ष का पूरा कर लिया। तो इसी को ये संकेत करता अर्थ ओवरशूट डे। ये जो इसी बात का संकेत करता है कि पूरा विश्व जो है मानव 2020 के लिए जो प्राकृतिक संसाधन था वो उसका हम लोग जो 22 अगस्त को ही पूरा उपभोग कर लिया। तो अर्थ ओवरशूट डे 2020 का मनाया गया 22 अगस्त को। 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवता दिवस और फोटोग्राफी दिवस। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस और फोटोग्राफी दिवस। 21 अगस्त को क्या होता है? 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। क्या? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को, अभी 2 दिन पहले क्या मनाया गया है? 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया 22 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर, क्या नाम पुस्तक का? गैस्ट्रिक कैंसर के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम गैस्ट्रिक कैंसर। इसका विमोचन किया है जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अशोक के वैद। कौन? अशोक के वैद। पुस्तक है गैस्ट्रिक कैंसर, इसके लेखक अशोक के वैद। अच्छा, ये प्रदीप छिब्बर की भी पुस्तक आई थी, इसका नाम क्या था? इंडिया टुमारो। क्या? इंडिया टुमारो। नीना राय की पुस्तक ना है अमेजिंग अयोध्या। क्या? अमेजिंग अयोध्या। चेतन भगत की पुस्तक आई अभी 2 दिन पहले, इनके पुस्तक का नाम है वन अरेंज मर्डर। क्या? वन अरेंज मर्डर। तो गैस्ट्रिक पुस्तक के लेखक अशोक के वैद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों के लिए घर घर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नमथ बसई नामक कार्यक्रम शुरू किया?
किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों के लिए घर घर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नमथ बसई नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? ये केरल। किसने? केरल ने ये शुरू किया है, आदिवासी बच्चों के लिए घर घर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नमथ बसई नामक कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम माने नमथ बसई कार्यक्रम के तहत जो है बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, मतलब शिक्षा दिया जाएगा उनकी मातृभाषा में। बात आई केरल। केरल की राजधानी क्या है? कैपिटल तिरुवनंतपुरम। क्या? तिरुवनंतपुरम कैपिटल है केरल की, तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। क्या? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आसिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 केरल। सही है? हाँ सही है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का आयोजन केरल में हो रहा है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का आयोजन केरल में हो रहा है। गोबी मरुस्थल, ये गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया दोनों देशों में। और गोबी मरुस्थल जो है ये शीत मरुस्थल है। क्या? ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल है और चीन और मंगोलिया में स्थित। विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 20 अगस्त को। ये भी सही है। आईसीसी का मुख्यालय ये कहाँ है? ये लंदन में नहीं है। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। कहाँ? दुबई में। तो इसके हिसाब से यही गलत हुआ। तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। दुबई कहाँ है? ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 केरल में हो रहा है। गोबी महोत्सव चीन और मंगोलिया में है। और अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। और आईसीसी का मुख्यालय जो है दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट 2011-36 के अनुसार किस वर्ष तक भारत में लिंगानुपात के हिसाब से महिलाओं की संख्या 2011 की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है? अभी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट आया है 2011 से 2036 तक का, इसमें अनुमान है। उसके अनुसार ये बताया गया किस वर्ष तक भारत में लिंगानुपात के हिसाब से महिलाओं की संख्या 2011 की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है। तो किस वर्ष तक अनुमान लगाया गया है? ये 2036 तक। 2036 तक भारत में लिंगानुपात के हिसाब से महिलाओं की संख्या 2011 की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है। ये राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट आई है। इसमें 2011 से 2036 के बीच का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी रिपोर्ट, मतलब ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की जो रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक लिंगानुपात बढ़ के कितना हो जाएगा? 2036 तक लिंगानुपात बढ़ के कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसमें जो अनुमान लगा ये 957। और वर्तमान में कितना लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार? ये है 943। कितना? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है भारत में 943। अच्छा, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 व्यक्तियों पर 943 महिलाएं हैं। तो ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया है कि 2036 तक 1000 पुरुष पर 957 महिलाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी रिपोर्ट के अनुसार 25 वर्षों में, मतलब 2011-2036 में भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी? कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी भारत की जनसंख्या में? ये है 25.7। क्या? 25.7। ये जो जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बताया गया है कि 25 वर्षों में, मतलब 2036 तक भारत की जनसंख्या में 25.7% की वृद्धि हो सकेगी। अच्छा, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? वो थी 17.7%। कितना? 17.7%। 2001 से 2011 में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि थी वो कितनी थी? 17.7%। और 25 वर्षों में अनुमान लगाया गया कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि होगी वो 25.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को
50,000 से 1 लाख आबादी में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार में 50,000 से 1 लाख आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किसे मिला है? स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज को। किसको? उत्तर प्रदेश के कन्नौज को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज को 50,000 से 1 लाख आबादी में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। और दूसरे नंबर पर बिजनौर है, तीसरे नंबर पर ही उत्तर प्रदेश का शुक्लागंज है, गंगा घाट है, और चौथा नंबर पर कटवा, ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें संस्था मुख्यालय का नाम दिया गया है यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है यूनिसेफ, न्यूयॉर्क, ये विकल्प सही है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? पेरिस। पेरिस, ये भी सही है। पेरिस कहाँ है? पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है, कहाँ पर है? ओपेक का मुख्यालय वियना है, रियाद नहीं है, वियना। वियना कहाँ है? वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी, कहाँ? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो ओपेक का मुख्यालय जो है यहीं पर है, वियना में। और WWF का मुख्यालय कहाँ है? ये है ग्लांड। ग्लांड कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ग्लांड कहाँ? स्विट्जरलैंड। तो WWF का मुख्यालय ग्लांड में, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, ओपेक का मुख्यालय वियना और WWF का मुख्यालय ग्लांड है। तो इसके अनुसार ये सही नहीं है। ये WWF माने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, माने विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, तो इसका मुख्यालय है ग्लांड में। और ये जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय ने कितने लाख रुपए तक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को GST से छूट प्रदान किया है? वित्त मंत्रालय ने कितने लाख रुपए तक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को GST से छूट प्रदान किया है? तो कितने है ये 40 लाख। वित्त मंत्रालय जो है 40 लाख रुपए तक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को GST से छूट प्रदान किया, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य हैं। मतलब आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, और वही क्रम माने घटते क्रम में बताना, सबसे ज़्यादा से सबसे कम। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर क्या है? बिहार। और चौथे नंबर पर बंगाल। तो इस हिसाब से ये 20 सही होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर बंगाल। जो भारत में जो है जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या भारत की है 12,108 54,977। ये मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर लेंगे, 12,108 54,977। तो ये जो जनसंख्या भारत की, ये विश्व की 17.5% है। कितना? विश्व की 17.5%, विश्व की 17.5% जनसंख्या, विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। कितना? 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में रहती है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का केवल 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन जनसंख्या यहाँ कितना रहती है? विश्व की 17.5%। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। तो दोस्तों आज इतना ही।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।